बिहार विधानसभा की चुनाव की तैयारी हो चुकी है। 6 नवंबर और 11 नवंबर 2 चरणों में मतदान होने हैं। ऐसे में पार्टियों ने अपने अपने प्रत्याशियों को विधानसभा क्षेत्र से उतार दिया है। अभी हम मौजूद हैं कटोरिया विधानसभा के भालजोड़ में। यहाँ पर जमीनी स्तर से जुड़े युवा को भाजपा ने मौका दिया है। पूरन जी हमारे साथ यहाँ मौजूद हैं, हम उनसे जुड़ते हैं कि इस बार के क्या मुद्दे रहेंगे। जी नमस्ते। इस बार चुनावी मैदान में आप उतर चुके हैं और ज़मीन से जुड़े हुए हैं, शुरू से काम भी किए हुए हैं। क्या कुछ मुद्दा लेकर जाएंगे वोट मांगने? देखिए, जो भारतीय जनता पार्टी ने हमको जो उम्मीदवार घोषित किए हैं और मुद्दे जो हैं कि ये विकास के मुद्दे हैं। आज तक का जो डबल इंजन की सरकार है, इनकी योजना गांव घर तक इतना योजना गए हैं कि मुद्दा दूसरा नहीं है, ये सिर्फ विकास के मुद्दा रहेंगे, है ना। आपने ऐसा सोचा था कि आपको मतलब प्रत्याशी के रूप में भाजपा उतारेगी? नहीं, मैं भी नहीं सोच रहा था कि भारतीय जनता पार्टी ने एक सामान्य परिवार और एक साधारण कार्यकर्ता को ये टिकट देंगे। इनके लिए मैं भारतीय जनता पार्टी और माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को धन्यवाद देना चाहूँगा कि भारतीय जनता पार्टी ही ऐसा है कि समाज के अंतिम व्यक्ति को भी ऊपर आने की मौका देते हैं। और ये प्रत्यक्ष रूप से आप लोग भी देख रहे हैं, ये भारतीय जनता पार्टी की बहुत बड़ी मेरे लिए एहसान है। कई सारे लोग थे रेस में, लेकिन आप ही का नाम आया। क्या मतलब ऐसा आपने किया? ये हाँ जी, बिल्कुल सही बात है। मैदान में बहुत सारे दिग्गज लोग भी थे और इसमें मेन भूमिका जो हमारे क्षेत्र की जनता की आवाज़, क्योंकि मैंने ज़मीनी से काम किया हूँ और जनता की आवाज़, जनता ने चाहा कि पूरन लाल को यदि प्रत्याशी बनते हैं या सेवा करने का मौका मिलते हैं, ये क्षेत्र की विकास पूरन लाल से संभव हो सकता है। अच्छा, एक चीज़ बताइएगा, गठबंधन भी यहाँ पर जोरों शोर से आजमाइश कर रही है। कहाँ देख रहे हैं आप उसको, अपने आप को आप कहाँ देखिएगा? गठबंधन तो है और गठबंधन रहेगी, उसमें कोई संदेह नहीं है। और गठबंधन में जितने भी घटक दल है वो एक साथ मिल करके चुनावी मैदान पर हैं और काम कर रहे हैं। नहीं तो विपक्ष की अगर हम बात करें तो विपक्ष जो इस बार चुनावी मैदान में आ रही है, तो आप अपने आप को क्या देख रहे हैं विपक्ष को लेकर? देखिए, विपक्ष को मैं नहीं देख रहा हूँ और विपक्ष मेरे सामने अब ये गठबंधन के सामने कुछ नहीं है, क्योंकि गठबंधन ने इतने ही विकास किए हैं। डबल इंजन की सरकार जो इतना दिन से चली, इसलिए कोई दो बात नहीं है इसमें। नहीं तो एक तरफ जनसुराज पार्टी के लोग भी अपने प्रत्याशी उतार रहे हैं, फिर वहाँ गठबंधन के जदयू, महागठबंधन के राजद और कांग्रेस से भी अपने प्रत्याशी उतार रहे हैं, तो कहीं ना कहीं तो यहाँ पर त्रिकोणीय लड़ाई हो जाएगी। नहीं, ऐसा कोई बात नहीं है, ऐसा कोई बात नहीं। देखिए, हर दल चाहते हैं कि मेरी पार्टी जीते, है ना, सरकार बनी, लेकिन वैसा कोई यहाँ कटोरिया विधानसभा में या पूरे बिहार में ऐसा कुछ नहीं है कि यहाँ एनडीए की ही सरकार बनेगी। लेकिन विपक्ष के लोगों का कहना है कि भाजपा यहाँ शासनकाल में डबल इंजन की सरकार है, गठबंधन में कुछ कार्य नहीं हुए विकास के। नहीं, ऐसा बात नहीं। आप लोग भी घूमते हैं, डबल इंजन की जो आज की इन डबल इंजन की सरकार के पहले की कार्य की अपेक्षा हर मामले में ये आगे हैं। ये हम नहीं बोल रहे, ये जनता बोल रहे हैं, जनता की आवाज़ है, ये जनता की आवाज़ बोल रहे हैं कि विकास हुए हैं। ऐसा बात नहीं। 15 साल के पहले आप भी देख सकते हैं कि यहाँ की ना रोड थी, ना शिक्षा की व्यवस्था थी, सब कुछ नहीं। लेकिन लोगों का कहना है, जो भी विपक्षी दल के लोग हैं उनका कहना है कि शिक्षा के क्षेत्र में अभाव है, सड़क की स्थिति खराब है, महिलाओं को सशक्तिकरण की बात करने वाली भाजपा पार्टी आज कहीं की नहीं रह गई। ऐसा बात नहीं है। अरे विपक्ष को तो है ना, एक दूसरे का आलोचना करना तो स्वाभाविक बात है, उसका धर्म होता है, लेकिन ऐसा कोई बात नहीं है। विकास हुई है। हम लोग मैं तो एक गांव क्षेत्र में रहता हूँ, मैं भी है ना, अभी यहाँ लगभग 35 साल हुए, तो है ना 10 साल या 15 साल की तो मैं भी इसी ग्रामीण क्षेत्र में जिया हूँ। पहले है ना, भारत के ये हमारे घर में ये बिजली नहीं थी, ये प्रत्यक्ष देख रहे हैं। ये इन्हीं एनडीए की सरकार की देन है कि हर घर में बिजली आई है। अभी चाहे उसे अमीर हो या गरीब हो, उससे कोई मतलब नहीं है, लेकिन हर घर में बिजली है। अच्छा, एक चीज़ बताइए, मान लीजिए चुनाव अगर आप जीतते हैं तो पहला क्या ऐसा चीज़ आपने सोच कर रखा है कि उसको धरातल पर उतारेंगे? देखिए, जब मैं चुनाव जीतूंगा, निश्चित रूप से चुनाव जीतूंगा, उसमें कोई संदेह नहीं है। यहाँ की जो जनता की, जो ज़मीनी जनता, जो गरीब लोग हैं, उनकी मूलभूत आवश्यकता जो है वो हम पहला प्राथमिकता उन्हीं को दूंगा। नहीं, पलायन की समस्या भी है यहाँ पर, लोग बाहर जा रहे हैं, तो उस स्तर पर काम करने का कुछ प्लान है आपका? देखिए, इसमें अभी सरकार भी कुछ योजना बना रही है कि पलायन को रोके, तो उसके सरकार के दिशा निर्देशक, जैसे कुछ उद्योग बनाना, उद्योग का स्थापित करना, ये सब मुद्दा रहेंगे और ये सब हम प्राथमिकता देंगे। जैसे यहाँ ग्रामीण क्षेत्र में शिक्षा की कमी है, तो ये शिक्षा में प्राथमिकता हम देंगे, क्योंकि मैं भी है ना, मेरे परिवार में भी शायद है ना सब पढ़े लिखे नहीं हैं,
मैं कैसे यहाँ तक पढ़ा हुआ है ना, मैं समझाता। तो ये सबसे पहले चाहिए कि ग्राम विकास के लिए, ये समाज की विकास या गांव की विकास के लिए सबसे प्राथमिकता तो शिक्षा होनी चाहिए। शिक्षा के पास है ना आवागमन की, रास्ते की, सड़क की व्यवस्था होनी चाहिए, सुविधा होनी चाहिए। जो आवश्यकता है इस क्षेत्र में, जो आवश्यकता है उन आवश्यकता को मैं प्राथमिकता, सब आवश्यकता को तो मैं दूंगा। नहीं, एक समस्या और है, लगातार मुद्दे भी उठ रहे हैं, आप भी देख रहे हैं, स्वास्थ्य की समस्या है। स्वास्थ्य की समस्या से अधिकांश लोग जूझ रहे हैं, उस पर कुछ प्लान है आपका? जी देखिए, स्वास्थ्य की समस्या पहले जो थे ग्रामीण क्षेत्र में क्या थे, जैसे बीमार होते थे, आप जैसे नदी नाले का पानी पीते थे, आप ऐसा हो गया जैसे नीतीश की सरकार ने जल योजना के तहत हर घर में शुद्ध जल पहुँचा रहे हैं, तो इसलिए बीमार से नहीं, लोग बीमार नहीं होंगे। ये माननीय नीतीश कुमार की बहुत बड़ी उपलब्धि है। इसके साथ बाकी जो भी स्वास्थ्य संबंधित है, अभी हर गांव हर वार्ड पर एक उप स्वास्थ्य केंद्र लगे हुए हैं। उन स्वास्थ्य केंद्र में, स्वास्थ्य केंद्र तो पहले से बने हुए हैं, लेकिन अपनी सरकार पुनः बनेंगे तो हम लोग का भी जवाबदेही होता है, उसको सही रूप से संचालन करने का हम लोग का जवाबदेही रहेगी। तेजस्वी यादव का कहना है कि भाजपा केवल जो है ना बातें बनाती है, कुछ करती नहीं है काम, इसलिए भाजपा को इस बार सत्ता में आने ही नहीं देंगे। नहीं, ऐसा कोई बात नहीं। अरे वो भी अपने तरीके से बोलते, क्या हमने पहले बोल चुका कि है ना पार्टी का विरोध करना ये तो धर्म होता है ना, ऐसा बात नहीं है। दिखता है एनडीए सरकार की विकास दिखता है, ऐसा बात नहीं है, बनावटी बात नहीं है। आप लोग शहर के गाँव घर जाएंगे तो बता सकते हैं कि यह क्या विकास हुआ है। ये छिपाने की बात नहीं है, विकास पूर्ण रूप से बढ़िया से हुआ है। एक चीज़ और पूछना चाहेंगे आपसे, समय का अभाव है, चूँकि 11 नवंबर को दूसरे चरण में चुनाव होने वाले हैं, ऐसे में क्या लगता है जनसंपर्क अभियान आपका हो पाएगा इतना कम समय में? देखिए, ये जनसंपर्क मेरा पहले से तय है, पहले मैं जनसंपर्क कर चुका हूँ। इसमें जनसंपर्क करने की कोई आवश्यकता नहीं है। सिर्फ चुनाव के दिन है, सब लोग मतदान करेंगे और मेरे पक्ष में बहुमत मैंने ज़्यादा से ज़्यादा मतदान करेंगे लोग। पार्टी के भीतरघात की भी बातें सामने आती है, ऐसा कुछ नजर आ रहा है क्या? नहीं, ऐसा कोई बात नहीं। पार्टी जितना भी घटक दल हैं सब मिल करके अपना ताकत लगाए हैं और यहाँ से एनडीए सरकार की जो भी प्रत्याशी हैं सबके साथ कदम से कदम मिला करके चल रहे हैं। तो जो यहाँ पर मतदाता हैं करीब 2.25 लाख की आबादी है ना, तो 2.25 लाख में महिलाएं हैं, पुरुष हैं और 18 से अधिक उम्र के युवा भी हैं, तो उनके भी कुछ सपने रहते हैं, उनके कुछ सपने को पूरा करने का आपका प्लान है क्या? जी देखिए, यहाँ जैसे बहनों की, माताओं की बात है, माताओं को अभी एनडीए सरकार ने या नीतीश कुमार ने है ना महिला उत्थान के लिए कई योजना चलाए हैं, तो वो योजना से इसलिए महिला लोग को कोई संदेह नहीं। हाँ, बची युवा भी जागरूक हो गए हैं कि एनडीए सरकार ने स्किल इंडिया या युवाओं को विकास के लिए सरकार ये योजना बना रही है और उस योजना को धरातल पर उतारने के लिए मैं हमेशा तत्पर रहूँगा। एक और हम पूछना चाहेंगे आपसे लास्ट सवाल, अगर हम बात करें सशक्तिकरण की, महिलाओं के सशक्तिकरण की, तो कई जगह ऐसी समस्याएं देखने को मिलती है कि पुरानी प्रथा के अनुसार महिलाओं को सशक्तिकरण को लेकर अभाव होता है, उसमें कुछ पहल करने का आपका प्लान रहेगा अगर जीत कर आ पाते हैं तो? देखिए, महिला ये मातृ भारत की जननी है और हर चीज़ महिला से या माताओं से ही संभव है। मैं महिलाओं की हर समस्याओं को समाधान के लिए हमेशा तत्पर रहूँगा और सरकार की जो योजना चल रही है उसको धरातल उतारने में मेरा बहुत बड़ा योगदान रहेगा। हर युवाओं से मैं अपील करना चाहूँगा कि देश और राष्ट्र और समाज को बेहतरीन समाज बनाने के लिए युवाओं को बहुत बड़ा योगदान चाहिए, इसलिए हर युवा को मैं अपने और आकर्षित करूँगा और समाज को बेहतरीन बनाने के लिए युवाओं से अपील करूँगा कि अच्छे से जुड़ कर के अच्छा समाज, अपनी अच्छी राष्ट्र निर्माण के लिए युवा हर क्षेत्र में आगे आए, चाहे राजनीति हो, शिक्षा हो, जो है ना समाज को नेतृत्व करने के लिए युवा की बहुत बड़ी भूमिका होनी चाहिए। तो ये पूरन चंद्र जी थे, भाजपा ने इन्हें मौका दिया है और इन्होंने स्पष्ट कहा है कि अगर ये जीत कर आते हैं तो तमाम तरह की जो सुविधाओं का अभाव है उन्हें यह धरातल पर उतारने का काम करेंगे, चाहे वो पलायन के मामले हो, शिक्षा के मामले या स्वास्थ्य के मामले या महिला सशक्तिकरण के मामले हो। हालांकि एनडीए की सरकार अभी है और इन्होंने कहा कि अधिकांश जो मामले हैं, अधिकांश जो लाभ मिलने चाहिए उससे सभी आच्छादित हैं, फिर भी कुछ योजनाएं जो धरातल पर नहीं उतरी है उन्हें उतारने का काम करेंगे। बहरहाल देखना होगा जनता का मूड क्या है, जनता किसके हक में फैसला सुनाती है और किसको नकारती है। हम तमाम इससे जुड़ी खबरों से आपको अपडेट करवाते रहेंगे, लेकिन अपने दर्शकों से एक अपील जरूर करेंगे कि लोकतंत्र के महापर्व में अपना कीमती वोट जरूर दें, क्योंकि आपका हर एक वोट कीमती है और आपके वोट से ही आपके देश, आपके राज्य, आपके शहर के विकास की गाथा गढ़ी जा सकती है। चुनाव से संबंधित सभी खबरों से आपको हम रूबरू कराते रहेंगे। कैमरामैन संजय और सहयोगी धनंजय के साथ धीरेन्द्र, मिरर मीडिया, कटोरिया।